आज अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्या का स्थानीय मान। मैंने बताया था ना आपको कि अपना कुछ बाकी रह गया, तो आज अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। मतलब बेसिक स्थानीय मान तो आपको समझा दिया था, फिर भी वापस से समझा रहा हूँ आपको। जैसे आपको का स्थानीय मान याद करना है, स्थानीय मान अगर ज्ञात करना था तो अपन क्या लिखते थे? अपन ऐसे लिखते थे ना, 4 का स्थानीय मान। और क्या लिखते 4 का स्थानीय मान अपन? वे 4 का स्थानीय मान कितना है? तो 4 लिख के फिर लिखते थे कि 4 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 4 का स्थानीय मान 4 और 3 0। उसी प्रकार 3 का स्थानीय मान, ठीक है। 3 का स्थानीय मान क्या लिखते? 3 और उसके बाद 2 0, क्योंकि दो 0 है यहाँ पे छोड़ के। उसके बाद 2 का स्थानीय मान, तो बच्चों बताओ 2 का स्थानीय मान क्या आएगा? अरे बोलो, चुप क्यों हो? बोलते बोलते पढ़ो, अच्छा लगेगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 के बाद एक संख्या है तो 1 0, ठीक है ना। आपको बताया था, इकाई करके समझाया था मैंने। और 4 का स्थानीय मान, तो बताओ बच्चों 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपको पता है 4 का स्थानीय मान 4 होगा, क्योंकि 4 के पीछे कुछ है नहीं। ये तो हो गया अपना बेसिक, है ना, ये बेसिक सा हो गया। अब अपन पढ़ते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान बच्चों? दशमलव संख्या का। बहुत मजा आएगा दशमलव संख्या का स्थानीय मान पढ़ने में, समझ रहे हो ना? क्योंकि अपने को मैथ्स मजे लेके पढ़नी है, ठीक है ना। ऐसा समझना है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्रिकेट खेलते खेलते मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मजे लेके पढ़ो, मजा आएगा। रोके पढ़ोगे तो रोगे। देखो एक बात है, पढ़ना तो है ही है, रोके पढ़ो हंस के पढ़ो तो हंस के ही पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अपन दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे का स्थानीय मान निकालना है ना, इसका स्थानीय मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो पॉइंट के पहले तो जैसे अपन निकालते थे वैसे नॉर्मल है। पॉइंट के पहले जैसे निकालते थे वैसे नॉर्मल है। मैंने विस्तारित रूप बताया ना, विस्तारित रूप जैसा यही काम है। विस्तारित रूप में पॉइंट के बाद जो काम करते थे उसमें भी वही काम करना है ना। विस्तारित रूप और स्थानीय मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से उस स्थान का, अंक का उस स्थान पे क्या मान है वो बताता है, ठीक है। तो देखो 3 का स्थानीय मान क्या आएगा? तो बच्चों बताओ 3 का स्थानीय मान क्या आएगा? तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 3 और 3 के बाद पॉइंट से पहले की संख्या, 3 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0। फिर 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 ही होगा। ये पॉइंट के पहले की बात हो गई। अब पॉइंट के बाद की बात करें तो क्या लिखेंगे? पॉइंट 7 का, ये केवल 7 कर लो, 7 का स्थानीय मान। और 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 बटा पॉइंट के बाद पहली संख्या है तो 10। उसी प्रकार 6 का स्थानीय मान, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 6 कौन सी संख्या है? पहली दूसरी संख्या है, तो 2 0। विस्तारित रूप समझा ना आपने? सेम ऐसे ही करना है इसको, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये स्थानीय मान विस्तारित रूप, ये लगता बहुत आसान है लेकिन तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी क्लासों में भी नहीं आता है किसी को स्थानीय मान विस्तारित रूप। और जब आपको स्थानीय मान विस्तारित रूप नहीं आएगा, इकाई नहीं आएगी, तो आप संख्याओं को बोल नहीं पाओगे, कितना है पहचान नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे आपको संख्या दे दे 7 पॉइंट, ठीक है, का स्थानीय मान बताओ, है ना। क्या बताना है इसका? स्थानीय मान। तो क्या होगा? देखो इसका स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान क्या होता है? 7 का स्थानीय मान, देखो 7 पॉइंट के बाद पहली संख्या 7, मतलब पॉइंट से पहले एक ही संख्या है, 7 कोई नहीं है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद पॉइंट के बाद की बात करें तो 8 का स्थानीय मान। तो बताओ बच्चों 8 का स्थानीय मान क्या होगा? अब तो आपको आ गया, विस्तारित रूप सीख लिया आपने, तो ये तो आराम से आ गया। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो 8 और 8 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है? पहली संख्या है, इसलिए 1 0। दूसरी संख्या 2 0, तीसरी संख्या तो 1 के बाद 3 0, ठीक है। अब इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान, तो बताओ बच्चों 4 का स्थानीय मान क्या होगा? पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है? 4,
पहली दूसरी संख्या है, इसलिए 2 0। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 और पॉइंट के बाद कौन सी संख्या 6, पहली दूसरी तीसरी, यानी 3 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये अपना हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इससे रिलेटेड। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे 0.8406, ठीक है, इसका क्या निकालना हो आपको, स्थानीय मान निकालना। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना आसान है। 0 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई सा भी कहीं पर भी 0 आ जाए तो उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, 0। ये पॉइंट के पहले की बात थी ना, पॉइंट के बाद कुछ अलग कंडीशन बनती है। अब यहां पे देखो 8 का स्थानीय मान, तो बताओ बच्चों 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान 8, और 8 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, पहली, इसलिए 1 0। अब उसी प्रकार 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 और पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 4, पहली दूसरी संख्या है, इसलिए 2 0। उसी प्रकार 0 का स्थानीय मान, देखो बच्चों वहां पे 0 का स्थानीय मान 0 क्या था, यहाँ पे 0 का 0 नहीं होगा, 0 बटा पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 0, पहली दूसरी तीसरी संख्या है, इसलिए 1 लगा के 3 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान, तो बताओ बच्चों 6 का स्थानीय मान कितना होगा, अब तो आप समझ चुके हो। तो 6 बटा 6 कौन सी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या है, इसलिए 1 के बाद 4 0 लगेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थानीय मान पॉइंट के दशमलव वाला स्थानीय मान समझ में आ गया ना आपको। तो इसको प्रैक्टिस करो बार बार आप, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको घर के लिए, तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश